कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 1.5 है उसको हम आज डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो आपकी जो नई एनसीईआरटी होगी उसमें 1.4 प्रश्नावली दे रखी है, तो आपकी वैसे तो ये 1.4 ही है। हमारी पुरानी बुक है तो क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक, तो आपके 1.4 जो प्रश्नावली है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से उसको हम आज डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 1 क्या दे रखा है, कह रहा बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। देखो परिमेय और अपरिमेय आपको बताना है, तो परिमेय और अपरिमेय के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या देखो क्या होती है, जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कैसी कैसी कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0, तो ये हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें बताना है कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय, हमसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या देखता है 2 माइनस रूट 5। देखो अगर हम आपसे पूछे रूट के अंदर ये लिखा है 2, ये कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसका आप कोई वर्ग निकलेगा नहीं और इसका आप वर्ग निकाल सकते हो, रूट 4 का ये 2 का वर्ग होता है, तो ये हमारी परिमेय हो जाएगी। परिमेय यानी जिसका एक एग्जैक्टली रूट नहीं निकल सकता है, जैसे रूट के अंदर 5, ये आपकी परिमेय हो जाएगी। इसका कोई वर्ग निकाल नहीं सकते आप, और इसका निकाल सकते हो रूट 9 का, तो ये कैसी हो जाएगी परिमेय बराबर 3, ये परिमेय हो जाएगी। और इसको आप P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हो, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू पॉइंट में कुछ होती है वो रिपीट होती रहती है, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रिपीट यानी अनावर्ती, मतलब अलग अलग संख्याएं आती रहती है बार बार। अगर आप जैसे ये लिखी है एक परिमेय संख्या अपरिमेय लिखी है, इसमें एक परिमेय संख्या जोड़ो, जैसे 2 हमारी कैसी है परिमेय संख्या, और इसमें हमने एक अपरिमेय संख्या जोड़ दी, जैसे अपरिमेय संख्या रूट 2, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो कैसा होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी आप नोट करके लिख सकते हैं, जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय अपरिमेय इनका योग हमेशा कैसा होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या ऐसे ही चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो तो कैसा आ जाएगा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो भी आपका कैसी आएगी अपरिमेय ही आएगी। तो अब आ जाओ प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस रूट 5, देखते ही पता लग जाएगा आपको कैसी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 2 माइनस रूट 5। अब देखो रूट 5 के एग्जैक्टली आपको वो तो मालूम नहीं है वर्ग, जैसे 3 रूट 9 का 3 वर्ग होता है, इसका आपको मालूम ही नहीं है, तो ये कैसी परिमेय संख्या है अपरिमेय है। और अभी हमने बताया ये परिमेय है, और एक परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा अपरिमेय, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। आप अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलाते रहिए और देखते रहिए। दूसरा दे रखा है 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस 23 23। ठीक, अब आप देख के पहले खुद से पता लगाओ ये अपरिमेय है या परिमेय है। क्या लग सकती है परिमेय या अपरिमेय। ये संख्या अपरिमेय है। परिमेय क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट इन्होंने लगा रखा है, अगर आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे रूट के अंदर 23 और माइनस के रूट के अंदर 23, रूट 23 में से रूट 23 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, और 3 प्लस 0, 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही आना है। 3 हमारी कैसे है
परिमेय संख्या इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। तो ये वाली कैसी हो जाएगी, परिमेय। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 2√7 और नीचे देखा है 7√7। अब इसमें भी 7√7 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2/7 ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय, आपको सिर्फ परिमेय और अपरिमेय छांटनी है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ चौथे पे। 1/√2 दे रखा है। देखो √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या आप से किसी में संख्या को डिवाइड करो तो हमेशा अपरिमेय आनी है, अपरिमेय। ठीक, अच्छा पांचवें पे आ जाओ। 2 पाई दे रखा है। पाई आपकी परिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। 22/7 आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये परिमेय, ये अपरिमेय। और पाई में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से कर दो, 3 से कर दो, 5.2 से कर दो, जिससे भी करोगे। और पाई में यानी कुछ भी जोड़ दो, ऐसे लिखा हो 5 + पाई, तो आपसे पूछा ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये अपरिमेय होगी। और ये भी अपरिमेय है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पाई तो हमारी अपरिमेय होती है, उसमें आप किसी से भी गुणा करो तो हमेशा अपरिमेय ही आना है। तो ये वाला आपकी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके 5 दे रखे थे, पांचों हमारे सॉल्व हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब इनको हमें सॉल्व करना है। अब देखो हम अपनी तरफ से कुछ आपको बेसिक सिखा देते हैं, जैसे कि आपको कहीं आगे के लिए काम आएगा। जैसे √3 लिखा है, √3 में अगर √3 आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक √3 है, यहाँ पे √3 है, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका जोड़ घटाना वगैरह सिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही अगर ये लिखा हो 2√3 प्लस √2, अब इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा। देखो आप जोड़ सभी सकते हो, तो यहाँ पे भी रूट सेम हो और यहाँ पे भी रूट सेम हो। तो यहाँ पे √3 था, यहाँ पे √3 था, तो 2√3 हमने जोड़ दिया, क्योंकि एक रूट यहाँ पे था, एक √3 यहाँ पे था, तो 2√3 हो गया। अब यहाँ पे 2√3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यही इसका आंसर है। इसको आप आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे √2 नहीं लिख के हम ये लिख देते √3 और यहाँ पे लिख देते 2√3, अब ये हो जाता कितना, 2√3 तो यहाँ पे है और एक √3 यहाँ पे होता, तो हो जाता 3√3। ठीक, ऐसे ही माइनस में ले लो, जैसे यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर 6, 3√6 लिखा है, माइनस 2√6, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, यानी √6 आंसर आ जाएगा। ठीक, कंडीशन यही है कि ये सेम होना चाहिए, तभी आप घटा सकते हो या जोड़ सकते हो। अगर हम आपको ये लिख दें 5√7, इसमें से घटाना है आपको 2√3, घटा सकते हो? बिल्कुल नहीं घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम ही नहीं है। यहाँ पे अगर √7 हो जाता तो हम घटा देते, 5 में से 2 गए, 3√7 आ जाता। अब यही आंसर है आपका। ठीक, गुणा में आ जाओ। गुणा के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है 2√3, गुणा करना है 3√3 से। अब गुणा के लिए ये आप कंडीशन नहीं है कि ये √3 और √3 दोनों जगह सेम हो जाए। देखो भार का गुणा भार में होगा
अंदर का अंदर में होगा, तो √3 का √3 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, √3 गुणे √3, और बाहर क्या करेंगे 6, तो 3 तुरका 9, √9 और 6, तो 6√9, और 9 का आप जानते हो ये किसका वर्ग होता है, 3 का, तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 3 यानी 18। देखो जब भी दो रूट सेम हो, जैसे √5 और √5, तो उनका आंसर हमेशा अंदर वाली संख्या होगी 5 ही। जैसे √6 गुणे √6, तो यही आंसर होगा गुणा में अंदर वाली संख्या। अगर आप डिटेल करेंगे तो 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, √25, और ये आपको मालूम है किसका वर्ग होता है, 5 का, इसीलिए तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं, गुणा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो जब भी रूट सेम हो तो इसका आंसर हमेशा 5 ही होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये लिख देते √5 तो लिखा ही था, बाहर भी अगर कुछ नंबर दिया हो, जैसे 5√5 और गुणा 2√5, तो 5 का गुणा, अभी हमने आपको बताया ये वाला तो 5 आना ही है, तो ऐसे ही लिख दो, और इसका गुणा इसमें करोगे 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम डिवाइड में कंडीशन है, डिवाइड आप जब ही कर सकते हो जब आपको मतलब रूट का रूट में डिवाइड होगा, उसका उसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है 3√3 और यहाँ पे लिखा है सिर्फ 2√3। ठीक, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आंसर बचेगा। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और घटाना आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, करा सरल कीजिए दिए गए क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक से जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3 और 2 + √2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है आपको गुणा करना है। आप 3 का गुणा पहले 2 में करेंगे, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर 3 का गुणा इस 2 में करेंगे, √2 में, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2। चाहिए, ये कंडीशन हमने नहीं बताई थी एक, ये कंडीशन भी समझ लो। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और इसका गुणा करना है आपको √7 में, तो यही हो जाएगा 3√7। जैसे आप x का गुणा करते हैं, 3 का गुणा अगर x में करेंगे कितना होगा, 3x, ऐसे ये भी लिख देते हैं 3√7। अब 3 का पहले इसमें किया फिर इसमें किया, अब √3 का इसमें करेंगे, नीचे से एरो बना लो, √3 का इसमें फिर √3 का इसमें, तो √3 का √2 में करो कितना हो जाएगा, 2√3, और फिर √2 का √3 में करेंगे, अंदर करेंगे 3 दूनी 6 प्लस √6। ठीक, अब देखो आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड दे रखा है 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3। देखो क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, a + b a - b, ये हमेशा इसके बराबर होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपके काम आना है। ठीक, a + b a - b हमेशा a² - b² के बराबर होगा। यहाँ पे अगर आप देखो कि ये a
प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, यहाँ पे भी ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर आपको मालूम है 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो ये अंदर वाला रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बचेगा। 9 में से 3 घटाओगे 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब होता क्या, देखो 3 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब यही तो होता है 3 को 2 बार गुणा किया हमने, तभी तो 9 आया। ऐसे √3 को अभी 2 बार गुणा करो, पावर 2 है, तो √3 को अभी हमने बताया था सेम हो तो सिर्फ वही आंसर हो जाता है अंदर वाला, तो इसीलिए 3 आ गया। और ऐसे भी समझ सकते हैं ये रूट हट जाता है जब भी स्क्वायर लगाओ ऊपर। ठीक, तो मैं 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे हर चैप्टर के। देखो ये दे रखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, a प्लस बी का वर्ग। आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले आपको 10th में फिर रिवाइज होंगे, 10th 11th। ठीक, ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, तो a का वर्ग यानी √5 का वर्ग प्लस b का वर्ग √2 का वर्ग प्लस 2ab, b की जगह पे √2 गुणा करोगे, अभी हमने बताया स्क्वायर लगाओ तो ये वाला रूट हट जाएगा, सिर्फ 5, a का वर्ग, ये वाला रूट हट जाएगा 2 प्लस इसका अंदर गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 2 में करोगे कितना, 20। ठीक, 5 और 2 7, 7 में 20 जोड़ोगे 27। नेक्स्ट आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। √5 में से आप हटाना है √2, और √5 प्लस √2 माने ये दे रखा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी आपने सेकंड वाला किया था। कैसे किया था, a प्लस बी a माइनस बी। अब की बार उन्होंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया माइनस वाले को, यहाँ पे किया था a प्लस बी a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 5 का वर्ग। अगर आप डायरेक्ट करोगे 5 का वर्ग कितना, √5 का वर्ग करोगे 5 ही आएगा, माइनस 2 का वर्ग करोगे 2 ही आएगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। ठीक, आया समझ में। आप डिटेल भी कर सकते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, 3 बचेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि कह रहा मान लीजिए c है और उसके व्यास मान लीजिए d, व्यास को d यानी डायमीटर कहते हैं, अनुपात से परिवर्तित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जबकि c/d परिमेय होती है। ऐसा आप इस तरीके का अंतर्विरोध लगता है कि c/d भी आपकी अपरिमेय होनी चाहिए था, तो यहाँ पे कोई अंतर्विरोध नहीं है, तो आप इतना लिख देना आंसर में कोई अंतर्विरोध नहीं है, यहाँ पर कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक, तो ये वैसा क्वेश्चन तो है नहीं सॉल्व करने वाला, और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। चौथे पे आ जाओ, संख्या रेखा पर रूट के अंदर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4। 3 वाले में आप क्या लिखेंगे जो हमने अभी बताया पहले। ठीक,
इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन खींचोगे 9.3 सेंटीमीटर की, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। यहाँ से खींचोगे 9.123, यहाँ तक जाएगी लगभग 9.3 की। ठीक, अब क्या करोगे, इसको मानो A, यहाँ से इसको नाम दो B। फिर 1 सेंटीमीटर आपको अपने अलग से आप बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई बढ़ा ली। इसको नाम दे दो आप C। अब आप क्या करेंगे, प्रकाल से यहाँ से पॉइंट रखेंगे, प्रकाल की नोक, और यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेना है यहाँ तक। तो एक चाप आप ऊपर लगेगा और एक आप इस यहाँ से यहाँ वाले पॉइंट से लगाएंगे इस तरीके से। तो आपको जो पॉइंट काटेगा मिड पे काटेगा, यहाँ पे आप सीधी लाइन कर देंगे और इसको O नाम दे दो। फिर आप क्या करना है, OC दूरी लेकर, यानी इतनी प्रकार की दूरी लो, यहाँ पे नोक रखी और यहाँ पे पेंसिल की नोक। फिर आप इस पॉइंट से यहाँ पे प्रकार की नोक रखना। तो यहाँ से ऐसे आप एक अर्धवृत्त ड्रॉ करोगे, अर्धवृत्त, जो कि वहीं पे टच होगा जाके सी पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक, और जो आपने बी बिंदु 1 पॉइंट बढ़ाई थी उससे आप सीधा ड्रॉ कर देना। देखो इसको हम पूरा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगभग टच होगी जाके इस तरीके से। ठीक, अब जो बी पॉइंट आपने माना था यहाँ से आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। मान लेते हैं ये डी पॉइंट पर काट रही है। अब आपसे पूछी गई थी, यही आपकी लाइन हो जाएगी, रूट 9.3 यहीं पे आएगा, रूट के अंदर 9.3। तो इतना ही आपको ड्रॉ करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। बहुत ही आसान है और इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूरी पूछा जाता है, हर का परमेयीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, परमेयीकरण का मतलब होता क्या है। जैसे लिखा है 1/7, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस रूट 7 से आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है, वही हो जाएगा परमेयीकरण। रूट 7 से ऊपर भी गुणा और रूट 7 से नीचे भी गुणा। तो रूट 7 का 1 में गुणा करोगे तो रूट 7 ही आना है, बराबर का निशान लगेगा। ठीक, अभी हमने बताया सेम रूट हो तो भाई आंसर हो जाता है। तो 7√7 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका परमेयीकरण। दूसरे पे आ जाओ। दे रखा है 1 के बट्टे में रूट 7 माइनस रूट 6। अब देखो ये तो सिंगल था, चलो ऐसे कर दिया। अब जब भी आपको ऐसे दे रखा हो माइनस प्लस में 2 या 3 अंक दे रखे हो, ज्यादातर 2 ही देगा, तो आपको क्या करना है, अपोजिट साइन से लेकर अपोजिट साइन, जैसे नीचे माइनस लगा है तो आप प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे कि देखो √7 प्लस √6 और नीचे भी √7 प्लस √6। अपोजिट साइन लेना है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस का से माइनस लेके कर देते हैं और पूरे से गुणा करना है, जैसे जो भी पूरा लिखा हुआ है। भाई तुमने लिखा है तो ऊपर इसका अगर आप गुणा करोगे 1 में तो ऊपर तो यही मिलेगा √7 प्लस √6 बिल्कुल मिलेगा। और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, क्या बताया था अभी फॉर्मूला, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो वही तो बन रहा है a का वर्ग, यानी 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 ही आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, और 1 को किसी से भी डिवाइड करो तो आना तो आंसर आपका यही है, √7 प्लस √6 आंसर। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 1/√5 प्लस √2
परमेयीकरण करना है। अभी हमने बताया अपोजिट साइन लेंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 करो गुणा, इसकी गुणा इसमें करेंगे यही आएगा √5 माइनस √2। ए का वर्ग ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 बट्टे में 3। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। 1/√7 माइनस 2 ये दे रखा है, तो सेम परमेयीकरण करेंगे। अपोजिट साइन से गुणा करोगे 7 प्लस √2 और नीचे √7 प्लस 2, ऊपर तो वही आ जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का वर्ग 7 माइनस b का वर्ग 4। 4 क्यों हो गया? क्योंकि इस पे रूट नहीं लगा था अब की बार तो रूट सिर्फ इसी पे लगा था, तो इसका वर्ग हो जाएगा और इसमें सिर्फ रूट आ जाएगा। 7 में से 3 गया कितना? वो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ऊपर √7 प्लस 2। इसको अगर आप चाहो तो रूट ऐसे भी लिख सकते हो, √7/3 प्लस 2/3। ठीक, तो जो भी आंसर आ रहा हो वही आप वहीं पे छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्नावली थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोबारा देखें, नहीं समझ में आया हो दोबारा देखना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली प्रश्नावली जो हमारी है वो भी बहुत ही इजी प्रश्नावली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।